हनुमान भावुक है, बजरंग बाण है। लोग इनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये पढ़ने का विषय नहीं है, ये उतारने का विषय है, ये समझने का विषय है। श्री राम जी ने ये आज्ञा करी है कि इस कलयुग के कल्याण के लिए आप नियुक्त हो। मतलब भगवान भी अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए जिसको नियुक्त करते हैं। मैं तो यहाँ इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, तो फिर हमारे छोटे मोटे कार्य हनुमान जी कहाँ पूरे नहीं कर सकते। संक्षेप में एक बात बता दूं, क्या तुलसी की दृष्टि रही होगी, क्योंकि लोग हैं, मैंने जो लिखा उसका विरोध भी तो होगा, आपने ऐसा क्यों लिख दिया, आपने ऐसा क्यों लिख दिया। लेकिन आज वो जो स्वांत सुख था, 160 देशों से ज्यादा जगह स्वांत सुख लुट रहा है। अपने आप को जो पापी समझता है वो डरता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कहा औरों से ज्यादा विश्वास तो इसका है। पक्का विश्वास है कि देवता है, यानी कि नास्तिक का विश्वास ज्यादा है। मैं उसको ज्यादा मानता हूँ। महाराज श्री जय श्री राधे। मैं आपको महाराज श्री आज का हमारा जो विषय है श्री हनुमान चालीसा। कहते हैं किसी के जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो, प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, घर में धन नहीं रुक रहा हो, या कोई शत्रु बाधा हो, परेशान कर रहा हो, किसी भी तरह की विपत्ति हो, उसका एक सरल समाधान है श्री हनुमान चालीसा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि श्री हनुमान चालीसा में ऐसा है क्या कि सारे कार्य बन जाते हैं इससे? श्री हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, और श्री हनुमान जी के लिए साक्षात श्री राम जी ने ये आज्ञा करी है कि इस कलयुग के कल्याण के लिए आप नियुक्त हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान जी के द्वारा कोई काम ना हो। मतलब भगवान भी अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए जिसको नियुक्त करते हैं। मैं तो यहाँ इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, तो फिर हमारे छोटे मोटे कार्य हनुमान जी कहाँ पूरे नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम कि हनुमान जी से हम निवेदन कैसे करें। हनुमान जी की पूजा सामान्यतः देखा जाए तो एक महान संत की पूजा है, एक बड़े संत की पूजा। और दर्शन कहता है कि संत से भगवंत तक की यात्रा ही जीवन का आधार है। और हनुमान जी के दर्शन में देखें तो राम जी के अलावा कोई नहीं है। तो उतना बड़ा साधक, और अगर उसका थोड़ा सा साध मिल जाए तो आप सीधे उस सुप्रीम से मिल सकते हैं। अब रामचरित सुनबे को रसिया, हम कई बार सुनते हैं, शब्दों में बड़ी महानताएं हैं, शब्दों का अपना विज्ञान है। रसिया शब्द का मतलब क्या है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, रामचरित्र सुनबे को रसिया। अगर हम इस पूरे संदर्भ को देखें, रसिया का मतलब होता है जो डूब कर, प्रसन्न होकर, आस्थावान होकर, विश्वासवान होकर, पूर्ण रूपेण समर्पित होकर जिसका श्रवण कर रहा है। रसयुक्त श्रवण, सिर्फ नहीं ठीक है कोई बोल रहा हम सुन रहे, नहीं, रसयुक्त, रसिया मतलब रसयुक्त श्रवण। तो यहां हनुमान जी के दर्शन में यह है कि जो वो कर रहे हैं वो हम करें। हम ईश्वर की कथा को कैसे सुन रहे हैं? अगर हम उसे रसयुक्त होकर सुनेंगे, जैसे भगवान श्री राम ने जब नवदा भक्ति कही है, तो नवदा भक्ति में सूत्र आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति के साथ मतलब डूब कर मेरी कथा प्रसंग को संतों के द्वारा सुनो। आप समझ रहे हैं? तो आपको और हमारे लिए सबसे सरलतम साधन है श्री हनुमान जी आज की तारीख में। तो ये मतलब महाराज श्री फिर क्या बड़ी सरलता से ही मतलब कार्य हो जाते हैं? मतलब मैं आपको बताऊं, शायद जितनी सरलता से हनुमान जी कर देते हैं, उसके लिए यही कहूँगा कि इसको मैं कितना सत्य कहूँ, ये तो परम सत्य है कि हनुमान जी के द्वारा कार्यों की सिद्धि कितनी। क्योंकि देखिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिनके पास इतनी ताकत है तो उनके लिए कोई चीज़ बड़ी ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी को चाहिए क्या? देखिए, हनुमान जी की जब पूजा हम करते हैं तो आज भी कई लोग
सोचते हैं हम हनुमान जी को ये दें, ये दें, ये दें, लेकिन वास्तव में हनुमान जी को क्या चाहिए? हनुमान जी का भोजन क्या है? गुड़ और चना, जी। है ना। हमारे एक परिचित थे, उन्होंने कहा कि हम फला फला बालाजी पे गए थे, वहाँ हमने इतनी उसकी सवा बनी करी। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा गुड़ चना अर्पित किया? बोला नहीं, ये कहाँ। अब हम ये पूछें कि जो जिसका सबसे प्रिय आहार है, अगर आप उसे वो नहीं दे रहे हैं, भले आप कुछ भी दे दीजिए, तो क्या वो सार्थक है? पहली चीज। दूसरी चीज, हनुमान जी को भक्ति पसंद है। अगर आपके अंदर भक्ति है तो हनुमान जी आप पर कृपा करने वाले हैं। अगर हम रामचरितमानस में जाएं, सुंदरकांड में जाएं, हनुमान चालीसा में जाएं, बजरंग बाण में जाएं, हनुमान बाहुक में जाएं, अब जैसे हनुमान बाहुक है, ये तंत्रिक दर्शन है। इसमें तंत्र बीज मंत्रों का उपयोग ज्यादा है, और इनके भी अपने विधान है। अगर कोई काम बहुत अटक गया हो तो हनुमान बाहिक दोनों समय जब शाम के मिल रहे हैं, जिसको गौतरी बेला बोलते हैं, उस समय स्नान करके लालासन पर बैठ के धूप जलाकर या दीपक जलाकर आप उसको बोलना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट ऐसे आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम चालीसा में जाएं, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आप हनुमान जी को साध रहे हो या उनकी स्थिति में हो, तो ईमानदारी से आप बताइए, आप कोई प्रॉब्लम आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती। वो आपके समस्त आदिवादियों को हर लेते हैं। एक सूत्र और आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर आपको ऐसा लगता है जीवन में कभी भी, जहां आपको लगता है अब कुछ नहीं बचा, वो जो बिल्कुल सब कुछ सिफर हो जाए, सब कुछ लगे अब कुछ नहीं है मेरे पास, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप बोलकर तो देखिए, आप विश्वास से एक बार बोलकर देखिए। इसमें लगभग कितना समय के बाद महाराज श्री मतलब देखने लग जाते हैं? भैया मैं आपको एक बात बताऊं, कई लोग, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे पहले होता है कि भाई शुरू करते हैं कितने दिन में, मतलब लोगों की यार ये युग भी ऐसा जो कह जाता है जैन जी ज़्यादा कि वो सबसे पहले उतावले होते हैं इस मामले में। एक चीज़ समझिएगा, कोई भी हो, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कितना समय लगता है? आपको भोजन करना है, कच्चा भोजन रखा है, उसको पकने में कितना समय लगता है? आपको इस एज में आने में कितना समय लगा, या दूसरे कार्यों में कितना समय लगता है? वहाँ भी तो समय लगता है ना। आप कई लोग 4 अटेम्प्ट में चीज़ों निकाल पाते हैं, कई बार 10 अटेम्प्ट में नहीं निकलता, कई बार 1 अटेम्प्ट में निकल जाता है। हाँ, साधारण से कई आते हैं बच्चे। मेरा तात्पर्य क्या है, आपने कितनी शिद्दत से, कितनी युति से, कितने ध्येय से उस कार्य को किया है। तो हम अगर इस सूत्र को देखें कि आप कहें कि साहब देवता कैसे प्रकट हो जाएगा, कितनी जल्दी सिद्ध हो जाएगा, अरे अगर आपका भाव बहुत प्रबल है और आप सुचित हैं, शुद्ध हैं हर तरीके से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एक ही दिन में असर मिल जाए, हो सकता है कई बार 10,000 दिन में नहीं मिले। यानी कि अपने ऊपर निर्भर है, तो आपके ऊपर है, यहाँ तो सीधा सिद्धांत है। तो महाराज श्री आजकल जैसे इसको बड़ी सरलता से ही ज़रूरत है या कोई विशेष विधि की भी ज़रूरत है? क्योंकि आजकल जैसे समय आ गया सोशल मीडिया का, एक से एक मतलब हनुमान चालीसों को लेकर टिप्स, उपाय, विधि, मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे जैसे सामान्य पढ़ता भी हनुमान चालीसा करता भी, वो छोड़ता ही, वो अपने अंदर गलतियाँ ढूंढने लग जाता है उल्टा, कि नहीं मैं तो गलत कर रहा हूँ। मतलब कई बार ये कई लोग सुनते तो ये परिस्थिति आ जाती, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो अब शिक्षा अच्छे से हो रही है और इतनी सरल भाषा है कि कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है और याद हो जाती है बहुत आसानी से। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा को लेके मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारी बातें आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बताएं, ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो तो ऐसा। एक बात बताइए, अमृत के गुण बताने की जरूरत नहीं है। अमृत तो अमृत है, देखने में भी अमृत है, पिएंगे तो भी अमृत है, नहीं पिएंगे तो भी अमृत है। हनुमान चालीसा वैसा ही है। आप अगर, मैंने देखिए बड़ी सीधी से, आप अगर 100% डिवोटी होकर अपने आप को आस्था और विश्वास से जोड़ रहे हैं,
तो यही हनुमान चालीसा आपके जीवन का अनंत कल्याण कर देगी, अनंत। और हमने देखा है इस बात के लिए, थोड़ा बहुत नहीं, देखा है हमने इस बात के लिए। तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा तो कैद में थे, हाँ, फतेहपुर सीकरी में बंद थे वो। मैं चाहूँगा महाराज श्री ये बड़ा दिव्य प्रसंग है, इसके ऊपर सुनाए आप इसको। तो जब उनको बंद कर दिया गया, अकबर का शासनकाल था, सारी चीज़ें तब हुई, तो उन्होंने देखा तो क्या किया जाए। तो उस काल में उन्होंने जो जो अनुभव थे, जैसा व्यतीत होता था, वो एक एक चौपाई लिखते थे, और इसलिए 40 दिन में लिखी गई थी। और जब ये पूर्ण हुआ था तो कहते हैं कि उस समय फतेहपुर सीकरी में लाखों की संख्या में वानर आ गए थे जी, और उत्पात मचाया था। तो ये सिद्धि है हनुमान चालीसा की। ये सिद्धि है, मैं सिद्धि की बात कर रहा हूं। अब देखिए, एक शब्द है वानर और एक है शब्द बंदर। मैं यहां थोड़ा सा अपने हनुमान जी के लिए कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ जाति हैं, जैसे मनुष्य जाति, वानर जाति, यक्ष जाति, किन्नर जाति, देव जाति, ध्यान ऐसे आता है। हाँ, जाति हम ऐसे मनुष्य जाति है। हाँ, अगर हम जाति की बात करें, मनुष्य जाति है, वानर जाति है। वानर को जो वन में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए चर्चा हो रही है। तो यहाँ हनुमान जी को भूलकर भी कोई बंदर ना समझे, ओ, ध्यान रखना। मतलब ये हमारी मूर्खता है, मतलब हाँ, देखिए, जो बंदर है वो अलग है। और अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो क्या बंदर और हनुमान जी को अगर देखें, मिलाएं आप, तो उस दोनों के कृत्यों का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है, समझने की बात है। लेकिन ईश्वर अब अंशी जो है वो अंशों में आता है, तो वो उस रूप को दे देता है। हजारों वानर आए और क्या हुआ कि उनको वहां से फ्री करा लिया तुलसीदास जी को। तो हनुमान चालीसा ने तो अपना प्रत्यक्ष उदाहरण तभी दे दिया कि मैं क्या हूं, सिर्फ उनका निर्माण होते से प्राकट्य दे दिया भगवान ने कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। अब आप तुलसी की जो स्थिति है, अब होता क्या है, हम कहते हैं फल मिले, आपने भी पूछा भी, हाँ, कब फल मिले? के लिए मैं कहता हूं आप तुलसी की स्थिति, वो मनोदशा, वो मनस्थिति आप पैदा कीजिए, आपके लिए भी घटना घट जाएगी। ओह, ये मैटर है मनस्थिति की। मम्मी ने कहा बेटा पढ़ ले, बेटा ने कहा मम्मी कह रही है मैंने पढ़ ली, उसने मम्मी के कहने पे पढ़ी है। जिस दिन वो अपने अंतःकरण से प्रेम सहित पढ़ना शुरू करेगा, डूब कर आस्था विश्वास के साथ, कार्य सिद्ध है। यही मैं बार बार कहता हूं, बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो धार्मिक दर्शन है, पूजा आदि, ये देखा देखी का खेल नहीं है। जब तुलसी ने रामायण लिखी तो उन्होंने एक पंक्ति में लिख दिया कि मैं अपने स्वांतः सुख के लिए लिख रहा हूं, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। ओह, ये जो मैं लिखा है ये मेरे स्वांतः सुख के लिए लिखा है। अब मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन संक्षेप में एक बात बता दूं, क्या तुलसी की दृष्टि रही होगी, क्योंकि लोग हैं, मैंने जो लिखा उसका विरोध भी तो होगा, आपने ऐसा क्यों लिख दिया, आपने ऐसा क्यों लिख दिया है। वाल्मीकि में तो जो है दर्शन आता है कि जब सीता स्वयंवर हो गया, जब लौट रहे हैं, जब बारात वापस जा रही है, तब मिले हैं विश्वामित्र, परशुराम जी, आपने यही बुला दिया। तो वो जब तुलसी लिखते हैं तो तुलसी भगवान को लिखते हैं, वाल्मीकि राजकुमार को लिखते हैं, दोनों में अंतर। आपका भाव क्या है, जो आपका भाव है आपको वो मिलेगा। तो तुलसी ने जब लिखा कि मैं अपने आत्म सुख के लिए लिख रहा हूं, तो एक घटना क्या घटती है कि लोग आगे विरोध भी करेंगे, तो कोई ये भाई मैंने तो अपने लिए लिखा है, आप मत पढ़ो। लेकिन आज वो जो स्वांतः सुख था, 160 देशों से ज्यादा जगह स्वांतः सुख लुट रहा है रामचरितमानस, सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ होने से एक। तो ऐसा सुख जो खुद के लिए और दुनिया का सुख बन जाए, ये सुख तो बहुत अच्छा है। वही सुख आप अगर रामचरितमानस के दर्शन में देखें तो वही आप हनुमान चालीसा, क्योंकि आप तुलसी नहीं हो सकते,
तुलसी ने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, आप फैक्ट्री नहीं हो सकते, फैक्ट्री ने आपको एक मेडिसिन दे दी, एक टैबलेट दे दी, बेटा ये ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। ना तेरे को वैज्ञानिकों की तरह उसको शोध करने की जरूरत है, ना कुछ शोध नहीं। करना है, ना टेस्ट करना है, ना कुछ करना है, तू तो रेडी है, यू जस्ट यूज इट, है ना। ऐसे ही हनुमान चालीसा है, हनुमान भावुक है, बजरंग बाण है। लोग इनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये पढ़ने का विषय नहीं है, ये उतारने का विषय है, ये समझने का विषय है। अब मैं देख रहा था कि मैं किसके लिए कहूं, लेकिन इस बात की होड़ लगी है कि सुंदरकांड कौन कितने मिनट में कह देगा। हाँ, आजकल शॉर्ट करने के लिए लोग गिनीज बुक की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, है ना। मैं, मेरे जैसा व्यक्ति अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसका विरोधी हूं। मैं क्यों विरोधी हूं? आप उसका जो ओज है वो तो किसी को मिल ही नहीं पाएगा। देखिए, ढोलक बजेगी तो हर किसी के पैर थकथकाएंगे, हम भी नाच लें। बिना ढोलक के जब नृत्य पैदा होता है उसको बोलते हैं असली नृत्य, जो अंदर से पैदा होता है। ओह, आप समझिएगा, जहां किसी स्टेप की जरूरत नहीं है, शरीर अपने आप आनंद लेता है, झूमता है, जिस जगह वही झूमता है। उसको ये भी नहीं है कि मैं आगे जाके झूमूं। इतना विवेक अगर आ गया तो फिर वो अभी मामला गड़बड़ है। ये तो हमारी माताओं से हम देख सकते हैं कि मैं शादी वही- ब्याह गीत में वो जहाँ होती है वही मस्ती में शुरू हो जाते वही हैं। कहना चाहता हूं कि वो जो अंदर का नृत्य है, हाँ। बाहर का नृत्य, दोनों में अंतर है। अब मुझे इतना बताइए कि सुंदरकांड आधे घंटे में, 45 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में गाने में रिकॉर्ड बनाना है, या सुंदरकांड में जो लिखा है उसको अपनाने में रिकॉर्ड बनाना है ना। काश कोई ये समझाने की बात करे। मैं तो चाहता हूं इस पर बात हो। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हर्षाए। अब आप समझिएगा, यहां पर बात हो रही है कि जामवंत के वचन सुहाए किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जामवंत एक बूढ़ा व्यक्ति है, हनुमान जी एक युवा व्यक्ति है, यही है ना। यही यहां बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि एक युवा व्यक्ति को एक बूढ़ा व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे बता रहा है कि बेटा तुम ये कर सकते हो। ओह, ठीक है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आप लोग यहीं रुकिएगा, दूसरी चौपाई में आप लोग यहीं रुकिएगा, जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक आप यहीं रहिएगा, हम साथ में चलेंगे। ठीक है। हनुमान, अगर कोई आज का व्यक्ति देखे, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक व्यक्ति कहे मैंने टारगेट अचीव किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैं सबके नाम क्यों लूं? सुंदरकांड को समझने की जरूरत है। वहां हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने कर लिया जो जो आपने कहा था, मैंने कर लिया, अब चलो राम जी के पास। और वहां जाकर भी हनुमान जी पीछे खड़े हैं, और जामवंत कहते हैं हमारी टुकड़ी ने जो आपने बोला था हमने कर लिया, और जो आपने हनुमान को काम सौंपा था तो ये है। तब जब वो कहते हैं, तब वो कहते हैं कहाँ है हनुमान? तब हनुमान सामने आकर प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं हाँ बताओ, तो हनुमान जी बताते हैं, राम जी रोने लगते हैं। अब इसमें हमारे से एक प्रसंग जैसे ये भी आता है कि किसी संत ने, भाई राम जी ने पूछा जामवंत जी, भाई तुम गए थे या हनुमान जी गए थे? कि सारी बातें तुम बता रहे, गए तो हनुमान जी हैं। देखिए, अब यही मैं मर्यादा की बात कर रहा हूँ। मैं आपको यही, आज समाज बस यही समझ जाए कि बड़ों का आदर सम्मान क्या होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक युवा, अब युवाओं के पास जोश है, लेकिन जोश होते हुए कई बार होश नहीं है। जामवंत के पास होश था, हनुमान जी के पास जोश था, और होश और जोश दोनों मिले तो महान दर्शन प्रकट हो जाता है। आप समझिएगा बात को। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां मैनेजमेंट देखिए कि आप हनुमान जी से सीखे कि सबको साथ में लेकर कैसे चल रहे हैं। मतलब ये तो पूरी व्यवस्था है आज के दौर की। अरे अगर मैं हम क्या कहूं, हनुमान जी से कोई सीखे, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। जब उन्होंने देखा अरे इतनी विशाल है ये, तो इससे हनुमान जी कितना विराट रूप नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। उन्होंने कहा मगर सबसे बड़ी बात है, मैं कितना भी विराट लेते रहूं, समय व्यर्थ। ये भी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा मच्छर मसक समान रूप धरी लगे, और मच्छर का रूप लिया, अंदर गया, बाहर निकला, जय जय माँ। अब माँ बोल दिया, उसने भी आशीर्वाद दे दिया। तो क्या सीखा हनुमान जी से? कि ज्यादा हर जगह अपनी ताकत और बल का प्रयोग नहीं होता। कई बार छोटा बनकर, मच्छर बन के भी काम को सिद्ध करवाया जा सकता है।
समझिए। तो मैं इसलिए कहता हूं थोड़ा सा इस स्पीड को रोकिए। कई बार मुझसे पूछते हैं हमें 1 महीना श्रावण का आ गया, शिव पुराण पढ़ लें। मैंने कहा कोशिश करो इस सावन से लेकर अगले 5-7 सावन तक तुम्हारा शिव पुराण खत्म ना हो, तब, क्योंकि पढ़ने के लिए नहीं है ये। महाराज श्री, मतलब आप वो चाह रहे हैं कि 1 महीने में समापन हो जाए, आप कर रहे हैं कि अगले 4-5 साल तक ना हो, उल्टा प्रार्थना तब कर। तो समझ में आएगा तुम्हें। मैं फिर कह रहा हूं क्या दौड़ के आ गई है, दौड़ ये आ गई है कि हमने इतने समय में खत्म कर लिया। जैसे उदाहरण एक और देता हूं आपको मैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, हम लोग वृंदावन में बैठे हैं कि हम गोवर्धन परिक्रमा पे गए, हम तो ना परिक्रमा 4 घंटे में पूरी कर लेते हैं। कोई बोलेगा अरे 4 घंटे में, हम 3.5 घंटे में कर लेते हैं। एक कहेगा हम तो 6 घंटे में कर पाते हैं, है ना। मतलब यहाँ चर्चा किस बात की हो रही है? समय की। समय की चर्चा हो रही है, समय की, और जो होना है उसकी चर्चा ही नहीं है। मतलब तुम मैराथन में दौड़ने गए थे, तुम किस लिए गए थे? अब संत क्या कहते हैं, एक दिन में परम पूज्य आचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी को श्रवण कर रहा था। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि परिक्रमा कैसे दें। तो वो कहते हैं कि भैया परिक्रमा देने का दर्शन ये है कि जब तुम्हें परिक्रमा देनी हो तो पहले ये विचार करो कि तुम एक स्त्री हो और तुम्हें 7 महीने का गर्भ है। 7 महीने के गर्भ की स्त्री जिस चाल से चलती है उस चाल से परिक्रमा देनी है। ओह। एक और वो स्त्री जिसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा है, तो वो अपने अब उसका भले ही वो चाल चल रही है लेकिन ध्यान कहाँ है? गर्भ पर है, कहीं इधर उधर पैर ना पड़ जाए, है, ध्यान कहाँ है? इसी तरीके से इस स्पीड से परिक्रमा देना और ध्यान देना है अपने जाप पर, अपने इष्ट पर, जिसकी परिक्रमा दे रहे हो उस पर, ना कि इधर उधर। और तब तुम इस तरीके से जब परिक्रमा पूरी करोगे तो वास्तव में तुम उस परिक्रमा का आनंद, ओज, ऐश्वर्य ले पाओगे, उसका सत ले पाओगे, उसकी ऊर्जा ले पाओगे। अब क्या हो रहा है? परिक्रमा हो रही है, अब 2 लोग जा रहे हैं, पूरी परिक्रमा में उन्होंने क्या किया? तू तेरी सुना, मैं अपनी सुनाऊं। मेरा धंधा ऐसा, मेरा घर वैसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा दोस्त ऐसा, यही तो चल रहा है। हाँ। महिलाएं अपनी बातें कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी यात्रा पे होते हैं। वो असली जो है उसको भीड़ नहीं चाहिए। उसने अपनी माला झोली ली और वो निकल पड़ा, उसको कुछ नहीं चाहिए साहब। तो उसकी यात्रा का फल है, उसकी परिक्रमा का फल है। तो यहाँ पर ये हमें समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ का उपयोग कैसे लिया जाना लोगों को मालूम ही नहीं है। तुलसी के पत्र को हनुमान जी बड़े पसंद करते हैं, वैष्णव दर्शन में जाता है। अब मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए वो गुड़ और चने का भोग नहीं लगा रहे हैं हनुमान जी को तो भोग पूर्ण नहीं है, लेकिन भोग की पूर्णता भी तुलसी का पत्र उसमें होगा तो भोग पूर्ण होगा। ये छोटी चीज़ें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। चमेली के तेल से उनको चोला कब चढ़ाना है, तिल के तेल से या सरसों के तेल से कब चढ़ाना है, या घी से कब चढ़ाना है, अच्छा, इसका भी अलग अलग है। आप शनिवार को जब उन पे चोला चढ़ता है तो कैसे चढ़ना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी को 7.5 ही लगी हुई है और वो अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल या तिल के तेल में चोला चढ़ा रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा, उतारना है उसे, समस्या। अच्छा, मतलब मंगल और शनिवार को तो नीचे आएगा, और अगर मंगल पे तो नीचे से ऊपर जाएगा। ये भी एक विधि है। देखिए हनुमान जी बहुत बड़ा दर्शन है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें देखेंगे। मतलब इतना सरल होके भी कि भाई आपको आराम करना है। ये आपकी चतुराई है, ये आपकी चतुराई है। देखो अच्छा। कई बार आप संतों के पास बैठो, आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, आपको नहीं मिलती, लेकिन चतुराई से कोई उनसे गूढ़ रहस्य एक शब्द में ले जाता है। आप ले जाओ, कौन ने मना किया, आप ले जा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है वास्तव में इस कलयुग में बहुत सरल देवता है हनुमान जी। अगर थोड़ा सा, क्योंकि उनको जो चाहिए जैसे वो है वैसा चाहिए, आप वैसे हो जाइए। कई लोग ये कहते हैं कि चूंकि वो तो ब्रह्मचारी हैं और सारी चीज़ें हैं तो कैसे करें, हम तो गृहस्थ हैं,
अरे तुम गृहस्थ तो बने रहो। कई बार ये भी एक प्रश्न आता है, मैं आज इस पे चर्चा कर लूँ। कई बार आपने सुना होगा कि स्त्रियां सुंदरकांड नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां हाथ नहीं लगा सकती। मैं आपको बहुत हाँ, गहरी ये बात बता प्रसंग रहा आते हैं महाराज श्री। हूं। ये आते हैं। मुझे ये बात सही, अपनी मर्यादा है, मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ। क्या समझ रहे हो हनुमान जी को कि किसी स्त्री के हाथ लगाने से उनका ब्रह्मचर्य चला जाएगा? प्रश्न है मेरा, क्या समझ रहे हो भाई? हनुमान जी क्या है आप जानते हो? हाँ वो ठीक है, ये हमारी मर्यादा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना मतलब किस समय पे क्या वातावरण हमारा लाइफ का चल वो रहा हमें है। अपने आप को देखना है। लेकिन हनुमान जी को इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि किसी ने स्पर्श कर दिया तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अपनी दिक्कतें देखिए आप, आपको वो नहीं देखना है। हनुमान जी को तुलसी की माला बहुत पसंद है। अगर आपके ऊपर, हाँ, अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके ऊपर कर्जा हो, कर्जा ए, या बहुत जटिल स्थिति हो, मंजरी होती है तुलसी की, जी जी। तुलसी की मंजरी तोड़ ले और 108 तुलसी की मंजरी की अपने हाथ से गांठ लगा लगा के लाल धागे की माला बनाए और 5 मंगलवार हनुमान जी को पहना दे। जो उसकी प्रॉब्लम है उसको बोलकर आप सर रिजल्ट देखिए, तुलसी की मंजरी से। आप उसके रिजल्ट देखिए, आप कहेंगे आनंद आ गया। ओ, मैंने कई लोगों को बताया, लोग कहते हैं आनंद हो गया। तो इतना सरल देवता है। अब आपको समझना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, ना से रोग हरे सब पीरा। आपका विश्वास तो हो कि वो हर लेंगे, रोग को नाश कर देंगे। आपका विश्वास, आप सिर्फ बोल रहे हो, विश्वास। मैं चाहता हूं विश्वास पैदा कीजिए, बोलने का विषय नहीं है। महाराज श्री एक चीज़ और भी है कि जैसे सुना संतो, हर व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता भी नहीं है, कि कुछ लोग बसते हैं। कारण क्या है? ये अज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति डरता है हनुमान जी से, या ये कह लो अपने आप को जो पापी समझता है वो डरता है। ओह, हो सकता है किसी व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है, वो नहीं जाएगा, वो डरेगा, अरे मैं तो गड़बड़ हूं, मैं कैसे फेस करूं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कहा औरों से ज्यादा विश्वास तो इसका है। पक्का विश्वास पक्का विश्वास है कि ये देवता है। यानी कि नास्तिक का विश्वास ज्यादा है। मैं उसको ज्यादा मानता हूं कि ये ज्यादा ठीक है, कम से कम ही बिलीव, उसका बिलीव है कि मैं गया तो मेरे साथ दंड मिलेगा मुझे। सोचिए आप। हाँ, तो आस्तिक से ज्यादा जो मतलब जो जा रहे हैं उससे ज्यादा उसको मानता हूँ कि कम से कम इसका बिलीव तो है। मतलब है तो विश्वास महाराज जी, वो भी उस तरफ ना सही तो इस तरफ, और ये पक्का आपने बिलीव शो हो रहा है और ये बड़ी बात है। तो हनुमान जी के लिए मैं यही कहूँगा, सबके देवता हैं, सरल देवता हैं और वो सबके पिता हैं। हम सब बच्चे हैं, स्त्री हो पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, हनुमान जी सबके हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर आप कुछ विशेष चाहते हैं, हनुमान जी की बड़ी कृपा चाहते हैं, तो मंगलवार का उपवास जरूर करें। इस उपवास में होता ही है कि शाम को भोजन हो जाता है सूर्यास्त के बाद, मंगलवार की। इसकी थोड़े महाराज जी सरल उपवास वाली भी डिजाइन है, बहुत से लोग रखते बहुत हैं। सरल है उपवास, और उपवास में हमेशा फल ही खाने चाहिए। कोशिश करें, अगर आपका शरीर संतुलित है तो उपवास हमेशा फल खाकर किया जाता है, ताकि आप में ऊर्जा बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे। तो वो जरूरी है, वो आवश्यक है। उपवास वाले दिन में फल का या शाम को? कभी भी खाइए, जब तक आपका उपवास चल रहा है ठीक है, आपको फल खाने हैं। शाम को फिर आप भोजन कर सकते हैं, जो मंगलवार का दर्शन हो। ये 5 हफ्ते महाराज जो आप जितना आपको करना है, जितना आपको करना है, जैसा करना है। मुझे महाराज श्री हनुमान जी की चौपाइयों पर, उन पर तो आगे भी बढ़ रहे हैं। एक प्रसंग और आता महाराज जी, जब हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं तो उसका गलत अर्थ निकाला जाता है कि वो, मुझे पूर्ण रूप से तो याद नहीं है कि वो, मतलब वहाँ पे प्रसंग क्या मूल भाव बता देता हूँ कि जो सुबह सुबह हमारे दर्शन करता है उसको थोड़ा आप स्पष्टीकरण से, हाँ, कि मुझे वो याद नहीं है लेकिन भाव याद आ गया, तो इसलिए हमारे दर्शकों को हमारा। आप देखिए, यहाँ लिखा है, बाबा लिखते हैं कि उसमें दर्शन आता है कि जो मेरा नाम, मतलब जो हनुमान जी का नाम सुबह सुबह लेगा है, देख लेगा, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि हाँ, एक बार इसलिए पूछा महाराज जी कि कुछ लोग सुबह सुबह इसलिए नहीं जाते मंदिर हनुमान इस चौपाई की
जो क्या है लोग ना, गलत अर्थ बताया। कारण क्या है, आधा अधूरा ज्ञान है, हाँ, आधा अधूरा ज्ञान है। अब बात समझिए, कह कौन रहा है? यहाँ दर्शन है हनुमान जी का। तो वो कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए राम जी की कृपा है मुझ पर ओ, कि अगर वो मेरे नाम से भी जाएंगे कुछ भी करेंगे तो उसको आहार, जो उन्होंने कहा था भूखा प्यासा रहेगा, वो भूखा प्यासे तो तात्पर्य वहां पर भूखा प्यासा से नहीं है। ओ, वो इतना आनंद ऐश्वर्य लेने वाला है, इतना उसमें डूब जाने वाला है कि उसको उन सब के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक और से बड़ा दर्शन है कि फिर तुम्हें जीवन में अगर तुमने शरणागति वास्तव में ले ली तो सब कुछ करने वाले राम हैं, सब कुछ करने वाले हनुमान हैं, फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मैं उन सबको बता दूं, हम दर्शकों में बोल दूं कि ये उनके लिए जो 100% डिवोटी हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो जो सूत्र दिए गए वो सबके लिए नहीं होते। अब जैसे राम दुहाई, तो हे राम दुहाई, तो कई लोग हमसे कहते हैं कि क्या ये ठीक है राम जी को दुहाई? पहली बात तो उस पूरी लाइन को समझो। और उन्होंने कहा राम जी को बंधन में बांध दिया जा रहा है दुहाई देकर, नहीं। हनुमान जी यहां पर उस दुहाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। राम जी के कारण, राम जी के लिए, राम जी के समर्पण में बात हो रही है, स्वयं के समर्पण की। तो तात्पर्य समझना पड़ेगा कब कहाँ कौन सी बात कही गई है। तो जो बात कही गई है उसे समझिए कि उसके कहने का मूल क्या था, कहने वाले का, और हम अपने हिसाब से उसको विचार कर लेते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। तो ये समझने की बात है। मैं सभी से कहूँगा अपने आप को कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ हनुमान जी से जोड़ के रखो। मतलब ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक सब देने वाला, अरे जिनके सूर्य जिनके गुरु हैं, जो सारी चीजों के दाता हैं, तो उनसे श्रेष्ठ कौन है इस कलयुग में? तो कम से कम हनुमान जी का सानिध्य लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। और आज भी वर्तमान में मतलब पृथ्वी लोक पे हैं हनुमान जी। बिल्कुल, हनुमान जी को तो साक्षात राम जी ने बोला है कि तुम्हें रहना ही है, तुम्हें ही देखना है। और हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जब साकेत जाने लगे भगवान, जब उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी के अपने लोगों को विमान में रख लिया, तो हनुमान जी आखिरी में खड़े, सबको चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, सब चढ़ो सब चढ़ो सब चढ़ो। सब चढ़ गए तो राम जी कह रहे हैं आओ। हनुमान जी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा भगवान। क्यों? बोला ना, आपके साकेत में सब कुछ है, आप भी हैं, सब है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोला क्या? बोला आपकी कथा, आपसे प्रेम आपकी कथा कराती है, आपसे तो हम बोर हो जाएंगे। भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए तब तक ही तो क्रेज है, जब तक नहीं मिला है। और मिल गया तो उसके बाद ठीक है, सुबह ज्यादा क्रेज होगा, शाम को आप आए वृंदावन, आपने कहा बिहारी जी के दर्शन करना है, ये दर्शन करना है, ठीक है आप करे आए, सुबह करे आए। तो सुबह जो चार्म था वो शाम को है क्या? शाम के वाले दर्शन में बताइए नहीं, अरे सुबह आए थे फिर तो नॉर्मल हो जाता। बात वही है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी कथा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो जहां भी हनुमान जी, राम जी का नाम लिया जाएगा वहां हनुमान जी प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं हनुमान जी। तो एक साधारण व्यक्ति क्या प्रक्रिया अपनाए हमारा श्री? मतलब भैया, जैसे विद्वान तो अपना रास्ता खोज ही लेंगे कहीं ना कहीं से। मैं एक साधारण जो व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, जहां हनुमान जी हो उनको प्रेम से मुस्कुरा के प्रणाम कर ले बस। मेरे पास ज्यादा सूत्र नहीं होते, मेरे पास जो सूत्र बहुत न्यायिक हैं। ईश्वर आपका भोलापन और सरलता पर रीझेगा, आपके 56 भोग पर नहीं रीझने वाला। आप हैं कपटी और 56 भोग लगा रहे हैं, तो क्या ईश्वर को क्या समझ रहे हैं आप? बस रेगुलर बेसिस पे अपने काम नियम से करो। मंदिर में जाके दरवाजे से भी भोग लगाना है तो अपना एक नियम बना के रखो। नहीं जा पा रहे हो दुनिया में किसी कोने में हो, याद करो, क्योंकि वो कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है बताइए ना आप? सब जगह है ईश्वर। अगर हमारा शरीर देखा जाए तो कुछ भक्तों वजह पर किस रूप में, संकेत रूप में हनुमान जी दर्शन दे सकते हैं किसी को? बहुत सारे रूपों में हनुमान जी दर्शन देते हैं। हनुमान जी को पहली बात तो हनुमान जी न बाल हैं वर्तमान में, न वृद्ध हैं, न बाल हैं न वृद्ध हैं।
लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, आपको कैसा दर्शन मिलेगा, लेकिन देते जरूर है। मतलब किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं। और आपको बहुत तेजी के दर्शन चाहिए, हनुमान जी के तेजी के जिसको भी दर्शन चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का चिंतन करना शुरू कर दे, 3:40 से 4 बजे तक के बीच में सिर्फ चिंतन करें। 40 दिन बाद मुझे बताए क्या हुआ। इसमें महाराज श्री एक धारणा और होती है, कहते हैं ना कि आप सारे ऐसे ही तरह क्यों लेके आते हो कि जैसे कहते हैं सुबह सुबह हनुमान जी तो राम जी के भजन में होते हैं, हनुमान जी का है ना शाम को करना चाहिए। क्या है देखिए, हाँ अभी मैंने आपसे एक बात कही कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी होंगे। जी जी तो 1,00,000 जगह राम कथा हो रही है तो 1,00,000 जगह हनुमान जी है ना। जी। एक बात बताइए, वो क्या मनुष्य है? मनुष्य तो नहीं है ना। नहीं। तो उनके लिए जब विविध शरीरा, जो विविध विविध शरीर धारण कर सकते हैं, तो वो तुम्हारे यहाँ भी हैं और वो दूसरी जगह भी हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो एक बार में लाखों जगह बैठ सकते हैं वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं आ सकते भाई? आप समझिए बात को। अब बात है अपना अपना दर्शन है, समझ समझ की बात है, सरल देवता है बहुत। चालीसा में बात करें महाराज श्री, तो उसकी क्या प्रक्रिया, मतलब विधि कैसे करें उसको शुरुआत करने की, आरंभ करने की? हनुमान चालीसा का दर्शन 2 तरीके से होता है, मतलब उसको समझ, एक सामान्य रूप से जो आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप किसी उद्देश्य से अगर पढ़ रहे हैं तो फिर उद्देश्य के लिए आपको उसको अनुष्ठानीय विधि में जाना पड़ेगा। जो सतबार पाठ करे, जो सतबार में सत का मतलब क्या होता है? 100 बार। हम लोग कराते हैं, कई बार हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है तो 108 पाठ कराते हैं, एक ही दिन में होते हैं। आप कर सकते हैं तो एक में ब्राह्मण नियुक्त हो जाते हैं। फिर अनुष्ठानीय में जो होता है कि फिर एक निश्चित संकल्प लिया जाए, मैं किस उद्देश्य से कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और विधि से उसको किया जाए, आपके पास रिजल्ट खड़ा होगा। तो विधि और विधान का दर्शन यहाँ यह आता है कि जब आपका कोई पर्टिकुलर कार्य के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फिर रास्ता वैसा होगा। वरना सामान्य अपनी स्थिति में आप हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, प्रभाव तो उसका भी होगा। लेकिन अगर कोई विशेष कार्य आपका अटका है, कोई विशेष स्थिति है, आप कोई पूर्ण कराना चाहते हैं अपने कार्य को, तब आपको चाहिए आप अनुष्ठानीय विधि में जाइए। तो उसके लिए चालीसा में 100 बार के पाठ की चर्चा है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 100 पाठ जो हैं 5 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में भी पूरे किए हैं, चूंकि उनकी वही अवस्था थी, मगर उनके पास भी परिणाम आए हैं। ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन भाव का भगवान है। यानी कि अगर भाव होगा तो चाहे भले ही एक चौपाई पकड़ ले हम, अरे हर चौपाई मंत्र है। रामचरितमानस की हर चौपाई मंत्र है। बताइए कौन सी मंत्र नहीं है? हर चौपाई में जीवन छुपा हुआ है। बड़े बड़े मनीषी हुए, एक एक चौपाई पे 10-10 महीने बोले हैं, 1-1 साल बोले हैं, 6-6 महीने बोले हैं, 3-3 महीने बोले हैं, एक एक चौपाई पे। रहस्य है समझने की। मैं तभी तो आपसे कह रहा था कि ये मैराथन नहीं है, 24 घंटे में पढ़ लिया, 48 घंटे में पढ़ लिया है, 3 दिन में पढ़ लिया, 20 दिन में पढ़ ना, ये सब मत कीजिए। एक पेज में भी आधा पेज, 1 घंटा उसको नीचे हिंदी लिखी है, फिर उसको समझो, उसमें डूबो। अरे अब क्या कहूँ, ऐसे ऐसे संत देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मेरे दर्शन में भी आया है कि पढ़ते पढ़ते समय निकल गया रामचरितमानस, और पेज को ऐसे करो तो कड़क कड़क बोलने लगता, जबकि ऐसे करते करते पेज लूज हो जाते हैं, पेज बेकार हो जाता है, लेकिन कड़क हो रहा है पेज। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते आंसुओं की धार से पेज गीले हो जाते हैं। यह है रामचरितमानस महाराज। जितना जाओ डूबोगे उतना तुम्हारे नीर बहेंगे, उतना नीर बहेंगे। यानी हर बार एक नई अनुभूति। अरे देखिए, आप एक बात बताइए, आप तुलसी तो नहीं हो सकते ना, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, धीमे धीमे तुलसी के लेवल को छूने की कोशिश तो हो रही है। आप तो राइटर हैं, आप तो जानते हैं, कोई चीज जो लिखने वाला है, पढ़ने वाला, क्या पहली बार में उस लेवल पे आ जाएगा? नहीं। उसने जिस थॉट से चीज लिखी है, उसने जिस लेवल से लिखी है, कोई बिरला होता है जो उस लेवल पर पहुंच पाता है। और अगर कोई पहुंच गया, फिर उसके सामने हनुमान जी हैं, उसके सामने राम जी हैं।
ये तो महाराज श्री जैसी बात आपने, मैं हालांकि नहीं बताते, आपने बोल दिया, लेकिन जैसे कोई सामान्य स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, भले मनोरंजन वाले भी हो, जैसे कई बड़े हुए हैं महान कलाकार, वो ऐसे डूब जाते हैं उस समय भी अपने आप को भूल चुके हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। आवाज़ें उनको लगाई जा रही होती हैं कि उनके नाम से, लेकिन उनको आभास ही नहीं होता है मुझे आवाज़ लगाई जा रही है। वो उस पात्र में जा चुके होते हैं, ऐसे लिखने वाले जा चुके होते हैं। तुलसीदास और जी, ये तो शास्त्र है, मतलब तुलसीदास जी जब लिख रहे थे, हाँ। तो लिखते लिखते वो रामायण में प्रवेश कर गए थे। बालकांड में दर्शन आता है, मुझे पूरी चौपाई ढंग से ध्यान नहीं आ रही है, उसका दर्शन ये है कि वहां से एक साधु निकला। आज तक उस साधु का जिक्र कोई नहीं है, तो संतों ने बताया वो साधु कोई और नहीं, तुलसीदास जी ही प्रवेश कर गए थे। तो बात सही है, जो डूबेगा वही पा पाएगा, बिना डूबे नहीं मिल सकता। मतलब मूल अर्थ यही है कि पहले तो भाव, आप भाव से जुड़ जाओ। आपका कोई भी कारण है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है साहब, सबसे ज़्यादा प्राप्ति मालूम है कौन करता है? सबसे ज़्यादा प्राप्ति सरल लोगों को होती है, ज़्यादा ज्ञानियों को प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उनका ज्ञान आड़े आ जाता है। अच्छा, इसमें भी महाराज श्री एक अनुभूति है, जैसे आपने कहा सरल की, कि कहते हैं भगवान प्रत्यक्ष, तो आपने भी कहा था कि प्रत्यक्ष तो आपको दर्शन देंगे नहीं कलयुग में, क्योंकि उतना हमारा सामर्थ्य है। किसी न किसी अनुभूति के रूप में, सपन में, श्री वगैरह रूप में दर्शन देते हैं। और ये अनुभूति, जैसे हम किसी पे वो मना नहीं करें, किसी संत आश्रम में जो शिष्य गुरुकुलों में, उनसे ज़्यादा साधारण परिवारजनों को ज़्यादा अनुभूतियाँ होती हैं। इसके पीछे क्या विशेष कारण? बहुत अच्छा कारण। क्योंकि मैं देखा गुरुकुल में आप पूछने चले जाए, कोई 100 में से एक छात्र गुरुकुल का, 1000 में से एक मिलेगा, कोई एक मिलेगा कि मेरे को फला श्री वगैरह के दर्शन हुए उसके। और आप संसार में चले जाओ तो जो अध्यात्म के मार्ग में 10 में से एक जरूर मिल जाएगा कि हम आपको बता दें कि हमारे कुल देवी के उसके दर्शन है। इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है। उस रीजन को समझ लिया तो देखो, हो सकता है मेरे इस वक्तव्य को सुन के कुछ लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझिएगा। एक बात यह है कि आप अगर भाव से प्राप्त करना चाहें तो आपको हनुमान जी मिलेंगे। ये मान लीजिए मैंने ही कह दिया, एक बात है कहना, मैंने कहा और किसी ने इस बात को पकड़ लिया कि इन्होंने कहा है भाव से अगर ऐसा ऐसा करोगे तो मिलेंगे, तो हम तो सिर्फ कहते ही रह गए, उसने उस बात को पकड़ लिया और उसने उतने ही विश्वास से उस कार्य को कर लिया और रिजल्ट आ गया। तो जो सामान्य व्यक्ति है, मैं उसको श्रेष्ठ इसलिए मानता हूं क्योंकि वो गुरुजनों की, संतजनों की बात को लकीर मान के अपने उनको विश्वास पैदा हो गया ना कि जो कहा है ये सही कहा है, बस वो चल पड़े और रिजल्ट आ जाता है। वो उस बात को अकाट्य मान लेते हैं, नहीं बोला है उन्होंने, जिस पर विश्वास है। अब यहां बात वही आ रही है, मैं नवदा भक्ति में फिर जाऊं कि उन्होंने प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा। पहले भगवान ने कहा मेरी शरण नहीं, पहले संतों की संग करो, कोई गुरु साधो, वो फिर उनसे सुनो। तो जब तक तुम्हारा उस गुरु में विश्वास नहीं होगा, जैसे आज की परंपरा में मैं देखूं, आज समाज का ह्रास क्यों हो रहा है, ह्रास क्यों हो रहा है? समाज का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका विश्वास परमात्मा में तो है, लेकिन जो परमात्मा को दिखा रहा है, बता रहा है, उसमें नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे अब तथाकथित लोग मिल जाएंगे, भगवान की तो पूजा करते हैं लेकिन संतों को नहीं पूज रहे, धर्म की किताबों को नहीं पूज रहे, कुछ नहीं कर रहे, नहीं भगवान को मानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा मानना किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि वहां आपको वो चीज मिलेगी नहीं। उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन करता, और फिर उनसे जानो मैं कौन हूं। हमें यहां इस बात को समझने की जरूरत है, और आज समाज में यही सबसे बड़ी कमी आ गई है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये बात सही है, जिसने माना उसको मिला है। हमारे पास हमारे अपने ऐसे कई शिष्य हैं जो कहते हैं गुरुजी आपने कहा था, हमने वो कर लिया, हमारे को रिजल्ट्स आ गए, बिकॉज ऑफ विश्वास। क्योंकि हमारा श्री मेयर को भी इतने साल हो गए, तो ये अनुभूतियाँ होती हैं कि संतों के यहाँ से बहुत कम मतलब लक्षण सुनाई देते हैं। कोई कहता हो कि मुझे देवता ने ऐसे दर्शन दिए, सामान्य जन मतलब बहुत मिल जाते हैं ऐसे अनुभूतियाँ होने के, या उनके आसपास कोई घटना घट रही होती है, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति ने ही ये कार्य कराया है। ये बिल्कुल सत्य है।
तो यहीं से हमारा विश्वास रखता है। और हनुमान जी के विषय में तो विस्तार है महाराज श्री, आपसे पुनः इसके विषय में फिर से जानेंगे। और अगली कड़ी में आपसे कुछ सामान्य सूत्र हैं महाराज श्री कि, लेकिन उनके परिणाम बड़े आते हैं सार्थक, जैसे कहते हैं तिलक लगाना है, मौली बांधना है, घर की दहलीज है, इन सब विषयों के बारे में आपसे जानेंगे महाराज श्री। तो अगली कड़ी के लिए आपको जय श्री राधे, नमस्कार। श्री राधे।